नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया है और इस दौरान उन्होंने जो कांग्रेस से 6 बागी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे उन पर काफी तीखे जुबानी हमले बोले और 15-15 करोड़ रुपए में बिकने को लेकर भी एक बयान उन्होंने कुटलेहड़ में दिया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो ये 6 विधायक थे ये जो है वो 15-15 करोड़ रुपए में बिके और सरकार को गिराने का जो है बीजेपी ने प्रयास किया इनके साथ मिलकर। इस तरह के आरोप उन्होंने कल ये लगाए और इससे पहले भी कई तीखे प्रहार जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम जो 6 कांग्रेस के बागी बर्खास्त विधायक थे उनको लेकर जो है वो किए हैं। और अब कल जिस तरह का उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उसके बाद लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहा है और इसमें जो है वो जवाबी हमले में सुधीर शर्मा जो कि 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने मानहानि का जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एडवोकेट के माध्यम से यहां पर भेजा है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह के शब्दों का मुख्यमंत्री ने कल इस्तेमाल किया है और जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं उससे उनके जो मान सम्मान को है वो ठेस पहुंची है और साफ तौर पर उन्होंने जो है इसको लेकर एक लीगल नोटिस जो है वो भेजा है, जिसमें उन्होंने 14 बिंदुओं पर जो है बात कही है। 14 बिंदु जो है इसमें पॉइंट आउट किए हैं और साफ तौर पर 5 करोड़ रुपए का जो है ये साफ तौर पर उन्होंने क्लेम किया है। 5 करोड़ रुपए का मानहानि का उन्होंने एक तरह से ये दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो है वो किया है और इसमें तमाम घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया है। राज्यसभा चुनाव से लेकर 27 फरवरी को जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी सुधीर शर्मा ने और क्योंकि एडवोकेट के माध्यम से ये जो है वो नोटिस जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनके क्लाइंट यानी सुधीर शर्मा को उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में जो है वो वोट किया। उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार जो एमएलएज हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, बिकने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और कल जिस तरह से उन्होंने कुटलेहड़ में ये जो है बात कही है 15-15 करोड़ रुपए में बिकने की और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल ये भी कहा था कि उनके पास इसके प्रूफ भी है और उन्होंने कहा है कि लोगों की जनभावना को बेचा है और अब विधायकी जो है वो नीलाम की है। इन लोगों को सबक सिखाना जो है वो जनता का काम है, जनता इनको सबक सिखाएगी और अपना ईमान जो है बागी नेताओं ने बेचा है, इसका इस पूरे जो नोटिस में है वो जिक्र किया गया है और साफ तौर पर ये दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है खराब हुई है। सुधीर शर्मा की रिनाउंड पर्सनैलिटी है और 4 बार जो है वो विधायक रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अनैतिक भाषा है, जिसका औचित्य नहीं बनता है और यही वजह है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए का मानहानि के दावे की यहाँ पर बात कही है। 5 करोड़ रुपए का नोटिस ये जारी किया है और पहली इंस्टॉलमेंट भी जो है इन्होंने कहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो 55,000 रुपए की है लीगल प्रोसीडिंग के लिए वो इनके क्लाइंट के जो है वो इनको जो है वो खाते में डाली जाए। साफ तौर पर इन्होंने कहा है 5 करोड़ रुपए का जो है ये जो है इन्होंने मामला कहीं ना कहीं मानहानि का दावे का यहाँ पर जो है वो नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, उनसे जवाब मांगा है। अगर जवाब नहीं आता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद जो एडवोकेट हैं वो हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। हाई कोर्ट में जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो शिकायत करेंगे क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस से बर्खास्त विधायक हैं राजेंद्र राणा जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, सुजानपुर से बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बनाया है, उनका बयान भी सुबह के समय आया था जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कल उन्होंने बयान दिया है 15-15 करोड़ रुपए का, अगर उसका प्रूफ जनता के सामने नहीं रखते हैं, सच्चाई सामने नहीं रखते हैं तो कल 10 बजे से पहले अगर वो सच्चाई सामने नहीं रखते हैं, इन आरोपों को जो है वो साबित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है 9 विधायक, 3 निर्दलीय विधायक और 6 जो कांग्रेस के बागी बर्खास्त विधायक हैं वो मानहानि का दावा जो है वो हाईकोर्ट में जो है वो दायर करेंगे। इस तरह का बयान उनका सुबह ही आ गया था, लेकिन अब जो है वो नोटिस भी इसमें सुधीर शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके एडवोकेट अमर विवेक अग्रवाल की तरफ से जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी छवि को जो है वो नुकसान पहुंचा है। जिस तरह की बयानबाजी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कर रहे हैं, इसमें कई नियमों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो उचित नहीं है, जबकि तथ्य जो है वो जनता के सामने नहीं रखे गए हैं। तो ऐसे में सुधीर शर्मा ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर
इसका जवाब नहीं आता है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो इसके बाद जो है कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। कोर्ट में मानहानि का दावा जो है ये पेश किया जाएगा। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो है बयान दोनों ही तरफ से आ रहे हैं। बीजेपी भी इसको लेकर जो है वो काफ़ी हमलावर है। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दंगा भड़काने का काम जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में इसका संज्ञान जो है वो लिया जाना चाहिए। इस तरह की जो है वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह का बीजेपी की तरफ से भी जो है वो पलटवार आ रहे हैं। वहीं सुधीर शर्मा ने जो है अब लीगल नोटिस भी इनको जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये दावे किया, उन्होंने बात यहाँ पर कही है कि उनके मान सम्मान को जो है ठेस पहुंची है। जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार 27 फरवरी के बाद जो है इन विधायकों को लेकर दे रहे हैं, जो कि बर्खास्त किए गए हैं। अब क्योंकि चुनावी माहौल है, तो इस तरह का बयानबाजी जो है आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं या कोर्ट के थ्रू जो अब ये मामला जाता है, कोर्ट में ये मामला जाता है, मानहानि का दावा जो है ये विधायक कोर्ट में करते हैं। ये इस पर जो है हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।